So reasons why people fail to learn to code. Actually ये जो भी मैं बताने वाला हूँ रूल्स, वो आप किसी और चीज़ को सीखने में भी लगा सकते हैं, सिर्फ कोडिंग ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है ट्राइंग टू लर्न टू क्विकली। हम क्या चाहते हैं, हमें कोई भी एक्साइटिंग नई टेक्नोलॉजी दिखी मार्केट में। अब मैं कोडिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई नई एक्साइटिंग चीज़ दिखी तो आप क्या चाहते हो कि आप उसको जल्दी जल्दी सीख लो, जल्दी जल्दी सीख करके फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद कोई नई चीज़ सीख लेंगे और मेरे सीवी में भी अच्छा लगेगा, मेरे लिंक्डइन पे भी अच्छा लगेगा वो। अब उसमें दिक्कत क्या है कि जब आप ऐसा कभी कुछ करते हो, कोई चीज़ बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हो, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन पे, आपके मूड पे। उस टाइम आपका मूड कैसा है, आप इंटरेस्टेड हो उसमें कि नहीं। और अगर कोई चीज़ जो आप सीख रहे हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड है या फिर थोड़ी सी बड़ी है, तो इवेंचुअली यू विल बर्न आउट और फिर आप थक जाओगे या फिर आपका मन भी खत्म हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे उससे टेक्निकली। या फिर जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में आप एक ट्यूटोरियल हेल में भी फंस सकते हो। ट्यूटोरियल हेल मतलब जैसे कि आपने सोचा कि अब मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो आप सोचोगे पहला काम करते हैं कोर्सेरा पे सीख लेते हैं। कोर्सेरा पे सीख लिया, फिर आपका मन करेगा चलो यूडेमी पे सीख ले, यूडेमी हो गया चलो फ्री कोड कैंप पे सीख ले, और आप सीखते ही रहोगे। इवेंचुअली आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो उसमें आपका नुकसान बहुत है, आपका टाइम भी बहुत जाता है और आप इसमें कुछ नया सीख सकते थे या फिर आप इसको इंप्लीमेंट करके अपनी नॉलेज को सॉलिड कर सकते थे। बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1, मानो कि आपकी नॉलेज आज 1 है और आपने हर दिन अपनी नॉलेज से कुछ सीखा नहीं, कुछ लूज ही किया है। मानो 1% आपकी नॉलेज छूट रही है, आपकी आज 1 है नॉलेज, तो कल होगी 0.99। ठीक है, 1 साल के डिफरेंस में क्या हो जाएगा। सो आप मानो कि आपकी नॉलेज आज 1 है, आप 1% कुछ भूल गए कल, जो कि होता है। आप जो भी सीखते हो आप इवेंचुअली अगर उसकी प्रैक्टिस ना करो तो छूट ही जाती है। अब कल हो गया 0.99, आपकी नॉलेज उसके बाद हो गई और कम। 1 साल में जहां आपकी नॉलेज 1 थी, अगर आप 0.99 पे पावर डालें 365, तो इवेंचुअली आपकी नॉलेज हो जाएगी 2.5% ऑफ व्हाट यू न्यू 1 ईयर अगो। 1 साल बाद आपकी टोटल नॉलेज में से 97.5% चीजें जा चुकी हैं आपके दिमाग से। लेकिन अगर उसी में आप 1% लूज करने की जगह बस कल से 1% ज्यादा सीख लो, आज 1 की जगह अपनी नॉलेज को कर लो 1.01 और उस पर अगर 365 का पावर डालो, 1 साल के बाद आपकी जो नॉलेज 1 थी, आपके पास साल के अंत में 37 गुना ज़्यादा नॉलेज होगी। 37.78% आपकी नॉलेज हो जाएगी 1 साल के बाद। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी मत सीखो, आराम से सीखो, चीज़ों को अपना टाइम दो और विथ टाइम यू विल लर्न एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 2, टेक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। नाउ द प्रॉब्लम इज, हम चाहते हैं कि हम तभी आवाज़ उठाएंगे, हम प्रोजेक्ट में तभी बोलेंगे जब हमको थोड़ा बहुत कुछ आता हो। ठीक है, हम जो काम करें वो तो हमें आता है, बट अगर हमें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है तभी हम बोलेंगे, वरना फिर मैनेजर हमें डांट देगा। या फिर स्कूल का एग्जांपल लो, आप किसी स्कूल प्रोजेक्ट में हो, आपने लाइफ में कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया होगा या कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जो कि एक टीम में होगा, और हो सकता है कि आपने वहाँ पर ये नहीं बताया कि आपने क्या किया, आपने ये नहीं बताया दूसरों ने क्या किया। ऐसे में क्या होता है, एक बंदा टीम में हमेशा होता है जो कभी काम नहीं करता, बस क्रेडिट पूरा लेके जाता है। ऐसा बंदा हमेशा होता है, ऐसे बंदे आप ना बनो। आपने अपना जो काम किया उस पर कॉन्फिडेंट रहो, आप अपनी बात खुद शेयर करो, दूसरों को आपका काम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक क्रेडिट ऑफ योर ओन वर्क एंड नेवर स्टील समबडी एल्सेस क्रेडिट। जो दूसरे ने किया वो उसका क्रेडिट है, जो आपका है वो आप अपने पास रखो। सो ऑलवेज बी प्रिटी वोकल इन मीटिंग्स, ऑलवेज बी वोकल इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। दिस टोटली डिपेंड्स कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने काम के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, क्विटिंग ऑन द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर। हम क्या करते हैं कि हमने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया, अब हमको वो सीखना है प्रोजेक्ट, उस पर हम काम कर रहे हैं और करते करते, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि पूरी नॉलेज का वेट मत करो, पूरी नॉलेज तो कभी किसी को नहीं आती है। ठीक है, मुझे 10 साल का कोडिंग हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। नाउ द थिंग इज, हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ काम करते हैं, प्रोजेक्ट किया और कहीं पर वो फेल हो गया। अब हमको उसका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि अब ये अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर आखिर मैं बड़ी चीज़ें कैसे आगे करूँगा। नाउ द थिंग इज, लाइक आई सेड, एवरीबडी मेक्स अ मिस्टेक, एवरीबडी मेक्स ब्लंडर्स। मैंने किए हैं ब्लंडर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत हाई लेवल पे भी किए हैं, बट ये है कि एवरी साइन ऑफ फेलियर इज एक्चुअली अ साइन ऑफ लर्निंग। आपको कुछ सीखने को मिलता है अपनी गलतियों से। जो भी गलतियाँ करो, काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ गलत हुआ। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते कि ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, एक कोडर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम मिली लाइफ में तो आप उसको सॉल्व करोगे ही करोगे। अगर नहीं करोगे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व होगी, कहाँ से सॉल्व हो सकती है। तो एवरी चांस ऑफ फेलियर इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है फेलियर पे। पॉइंट नंबर 4, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम क्या करते हैं, अगर हमको कुछ कोडिंग सीखनी है या फिर कोई भी नई चीज़ सीखनी है, हम एक पूरा प्रोजेक्ट उठा लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, हम सोचेंगे पहले 3 दिन में मैं सीख लेता हूँ HTML,
अगले 3 दिनों में मैं सीख लूँगा CSS, फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट पे काम करूँगा, फिर मैं रिएक्ट सीख लूँगा, तो फिर मेरे को फ्रंट एंड आ जाएगी। अब रिएक्ट सीख रहा है तो रिडक्स भी सीखना बनता है, रिडक्स सीख रहा है तो फिर एंगुलर भी सीखना बनता है, और आप फ्रंट एंड में ही फंसे रह जाओगे। आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, PHP पे फेसबुक बना था, PHP आता तो मेरी फेसबुक में जॉब लग जाएगी। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजोगे, कोई एक फील्ड पकड़ो, उसमें इतनी चीज़ें गूगल पे मिलेगी। अगर आपने गूगल कर लिया अभी तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे इन्फॉर्मेशन से, फिर आपको ये लगेगा कि आपको नहीं आता है। उस पर फोकस ना करो क्या नहीं आता है, इस पर फोकस करो क्या आता है और उसमें कैसे स्ट्रांग बने और अगले टॉपिक पे बढ़े। तो एक्सपेक्टेशंस को अपने मैनेज करो। ये नहीं कि मुझे एक हफ्ते में वेब डेवलपमेंट सीखना है, अगले एक हफ्ते में मैं मशीन लर्निंग सीख लूँगा, अगले एक हफ्ते में मैं ऐप डेवलपमेंट सीख लूँगा, मैं तो कोडर बन जाऊँगा, दुनिया उठा लेगी मेरे को प्लेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं होता है। एक हफ्ते का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, 7 दिन के लिए कोई एक टॉपिक उठाओ और उस पर काम करो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बहुत छोटा सा 7 दिन का छोटा सा टारगेट बनाओ और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। पूरा प्रोजेक्ट एक बार मत सोचो ठीक है मुझे 7 दिन के अंदर एक पूरा प्रोजेक्ट करना है और इस पर एक पेपर पब्लिश कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कोई नहीं कर पाता है। ओके, सो सेट योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक, डोंट मेक देम टू स्लो, डोंट मेक देम टू फास्ट। ओके, पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज टेक स्टेयर्स व्हेनेवर पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो, ये नहीं करो अभी निकल जाओ जाके सीढ़ी पे चढ़ो उतरो। द थिंग इज, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोग नई चीज़ें सीखना इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। आप कुछ अभी पढ़ दो, वीकेंड तक मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मंडे को पढ़ा तो सैटरडे संडे तक आपको उसकी 50% नॉलेज होगी और अगले हफ्ते तक आप उसमें से 50% लूज़ कर चुके होगे, अगले हफ्ते और कम। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी पूरे एक हफ्ते में पढ़ाई की है उसको उठाओ, वीकेंड पे उसका रिविजन कर लो ताकि वो नॉलेज आपके दिमाग में रीइंफोर्स हो जाए, वो सॉलिड हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए वो नॉलेज आपके दिमाग में। तो आपका रिविजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड नॉट जस्ट थ्योरेटिकल रिविजन, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकली आपको कोई चीज़ करनी है, ठीक है। आपने कोई नई चीज़ सीखी तो आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वही होगा कि आपने एक पूरा साल दिया मशीन लर्निंग सीखने के लिए, फिर आपने 2 साल दिया वेब डेव सीखने के लिए, तीसरे साल आपको मशीन लर्निंग का कुछ नहीं याद रहेगा। ओके, सो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। ये फील्ड ही ऐसी है कोडिंग की कि आप जिस भी लेवल पे हो आपको कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड। और तुम क्यूरियस होने चाहिए, ठीक, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि नई चीज़ें मुझे सीखनी है। तो फिर उसमें आपको ये भी पता रहेगा ठीक है पुराने वाले से ये कनेक्टेड है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में सारे चेंजेस इंक्रीमेंटल होते हैं। कोई अचानक से एक दिन नहीं उठता और कहता है कि ठीक है मेरे को ये समझ में आ रहा है, दिस इज अ टोटली न्यू थिंग, मैं ये इन्वेंट कर रहा हूँ। IT इंडस्ट्री में 99% चीज़ें जो बन चुकी हैं लोग उसको उठाते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो नॉलेज इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल, देयर इज नो ड्रास्टिक इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। तो ऑलवेज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ताकि आपको जो आता है कम से कम वो तो आप ना भूलो। सो आई होप दीज पॉइंट्स विल बी समथिंग दैट यू गाइस विल रिमेंबर एंड दिस विल मेक योर लाइफ easy, we make your job ready, and we help you attaining your success. Thank you.